अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो नीचे दिया गया लाल बटन उसको प्रेस कर दें और बेल आइकन जो साथ में दिया हुआ है उसे भी प्रेस करना मत भूलें ताकि हर मेरी आने वाली नई रेसिपी आप देख सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ एक प्रोफेशनल स्टाइल में लड्डू पेठी घर पे बनाना बताऊंगी। आप इसे घर पे कैसे बना सकते हैं, बिल्कुल जैसे हम मार्केट में लड्डू पेठी खाते हैं बिल्कुल वैसी ही आप कैसे बना सकते हैं। चले हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। लड्डू पेठी बनाने के लिए सबसे पहले हम लड्डू तैयार कर लेंगे। उसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तकरीबन 250 ग्राम हम चने की दाल लेंगे, यानी 250 ग्राम चने की दाल, और 50 ग्राम माश की दाल ले लेंगे। मैंने इन दोनों दालों को सेपरेटली ओवरनाइट सोक किया था, यानी आप तकरीबन रात को 12 घंटे के लिए आप इन्हें पानी में भिगो के रख दें। इसके अलावा नमक लेंगे हस्बे ज़रूरत, तकरीबन मैंने हाफ़ टी स्पून लिया है, और अजवाइन शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून, और तकरीबन 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर बेकिंग सोडा शामिल किया है। बेकिंग सोडा से क्या होगा, जो हमारे लड्डू हैं बहुत ही फूले हुए बनेंगे, बहुत सॉफ्ट बनेंगे। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों दालों को ब्लेंडर में डाल के, थोड़ा सा पानी हम डालेंगे, ब्लेंडर में डाल के अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे और एक पेस्ट के फॉर्म में हम इसे बना लेंगे। ये देखें जी, मैंने दोनों दालों को ब्लेंडर में डाल के अच्छे से ये देखें ब्लेंड कर लिया है। और अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम इसमें सोडा डाल देंगे, बेकिंग सोडा यानी मीठा सोडा जो होता है वो शामिल करेंगे, और नमक और अजवाइन का भी शामिल कर देंगे, और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा हमने इस तरह से मिक्स करना है, तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए आप इस तरह से हिलाते रहें। 5 मिनट इनफ है। अगर आप 5 मिनट इस तरह से आप इसे मिक्स करते रहेंगे तो इससे क्या होगा, जो हमारे लड्डू हैं बहुत ही फ्लफ़ी बनेंगे, क्योंकि जो मीठा सोडा है वो इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और तकरीबन हम इसे 5 मिनट्स के लिए इसे कवर करके रख देंगे। उसके बाद हम लड्डू बनाकर हम फ्राई कर लेंगे। चलिए अब हम क्या करेंगे, एक ऐसा चमचा लेंगे और उसे मैंने एक पानी ले लिया है, नॉर्मल टैप वाटर। उसमें इस तरह से हम पहले चमचे को इस तरह से भिगो लेंगे उसमें, और जितना आप जितना बड़ा जितने साइज़ का आप बनाना चाहते हैं लड्डू, उतना ही हम बैटर लेंगे और इस तरह से उसे नीचे से साफ़ कर लेंगे। एक मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है घी में, क्योंकि मैंने घी को टेस्ट करना था गर्म होने के लिए, तो बाकी मैं आपके सामने दिखा देती हूँ आपको। और इस तरह से हम कढ़ाई में डाल देंगे, और बिल्कुल इसी तरह से इसी स्टेप के मुताबिक हम बाकी के भी ऐसे ही लड्डू बनाते जाएंगे। अगर आप हाथ से बनाना चाहते हैं, जो आपको इजी लगता है, आप वैसे ही करते जाएं। इस तरह से आपने जो फ्लेम है नीचे वो आपने मीडियम रखनी है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी नहीं इसे बनाना, वरना ये ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इस तरह से थोड़ा सा टैप करना है और आहिस्ता से आपने कढ़ाई में डाल देना। इस तरह से थोड़ा सा बैटर लेंगे, नीचे से इस तरह से साफ करेंगे और आहिस्ता से इसे डाल देंगे दैट्स ये देखिए, जो एक मैंने ऑलरेडी डाला हुआ था वो इस तरह से लाइट ब्राउन हो गया है, आपको दिखाने में वो ज़्यादा कुक हो गया। अब बस इसी तरह से हम इन्हें, ये देखें बहुत अच्छी शेप आई है, इनकी साइड्स को चेंज करते जाएंगे। ये देखिए बहुत ही अच्छे से फूला है। आप बिल्कुल इतना ही सोडा डालिएगा, जो बेकिंग सोडा है, आप इससे ज़्यादा बिल्कुल मत डालिएगा। इससे क्या होगा, जो लड्डुओं में कड़वाहट आ जाएगी। ज़्यादा डालने से बिल्कुल इसी क्वांटिटी में डालिएगा जितनी क्वांटिटी में मैंने ऐड किया है। बस इसे हम मीडियम फ्लेम पे हम इसे हल्का सा ब्राउन होने देंगे, और बाकी के भी इसी तरह से हम बना लेंगे।
हरी चटनी बनाने के लिए मैंने तकरीबन इतनी सी मैंने हरा धनिया ली है और चंद पत्तियां पुदीने की ली हैं और हरी मिर्चें। इन तीनों चीज़ों को हम ब्लेंडर में डाल के अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। लड्डू पेठी की चटनी जो इस्तेमाल होती है उसे बनाने के लिए मैं लूँगी खुबानी। तकरीबन मैंने 1.5 कप के करीब खुबानी ली है। इसे भी मैंने पानी में भिगो के ओवरनाइट मैंने इसे सोक किया था, भिगो दिया था। और इमली चाहिए हमें तकरीबन 1 कप ही ले लें या हाफ कप। मैंने हाफ कप इमली ली है अपने टेस्ट के मुताबिक। इसे भी आप भिगो दीजिएगा पानी में। और इसके अलावा तकरीबन 1 चुटकी मैंने ज़ीरा लिया है। अपने टेस्ट के मुताबिक थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे इसमें और अजवाइन शामिल करेंगे तकरीबन हाफ टी स्पून। और रेड चिली हमने कुटी हुई इसमें शामिल करनी है तकरीबन 1 टेबल स्पून। अब क्या करेंगे, हम इन्हें खुबानियों को ब्लेंडर में डाल के पहले अच्छे से ब्लेंड करेंगे और उसके बाद मैं आगे नेक्स्ट स्टेप में आपको दिखाऊंगी। चले अब हम क्या करेंगे, हम अपनी चटनियाँ तैयार कर लेंगे। उसके लिए मैं सबसे पहले पैन में इमली का पल्प शामिल करूँगी। आप चाहें तो सेपरेटली भी तैयार कर सकते हैं, खट्टी चटनी अलहदा से और मीठी चटनी अलहदा से, मगर मैं एक ही साथ मैं बना रही हूँ खट्टी मीठी चटनी। इसके बाद हम इसमें खुबानी का जो मैंने पल्प बनाया था, इसे मैंने ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड किया था, ये शामिल कर देंगे। और इसके बाद हम स्पाइसेस डाल देंगे जो हमारे मसाले थे। मिर्चें थोड़ी सी कम मैं डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के मुताबिक ज़्यादा भी कर सकते हैं। और अच्छी तरह से इसे हम मिक्स कर लेंगे और हम इसे तकरीबन लो टू मीडियम फ्लेम पे हम चटनी को हम तैयार करेंगे, ज़्यादा हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी नहीं पकाएंगे। स्पैचुला की मदद से आपने इसमें हिलाते रहना है, ऐसा ना हो नीचे से ये लग जाए, वरना इसका टेस्ट बहुत बुरा आएगा अगर ये नीचे से लग जाएगी तो। ये देखें बबल्स बनने स्टार्ट हो गए हैं। अब हम तकरीबन 5 मिनट्स के लिए इसे ऐसे ही कुक करते रहेंगे। अच्छे से आप इसे पकाइएगा 5 मिनट के लिए, लगातार ऐसे ही चमचा हिलाते रहें इसमें। ये देखें चटनी को पकते हुए तकरीबन 5 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इसे गाढ़ा करने के लिए यानी इसकी थिकनेस ज़्यादा करने के लिए, ये देखें अभी थोड़ा सा पतला है, इसे ज़्यादा गाढ़ा करने के लिए हम इसमें कॉर्नफ्लावर शामिल करेंगे। तकरीबन मैंने तकरीबन लिया है 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर लिया, इसे पानी में घोल लिया है और हम इसे शामिल करते जाएंगे और साथ ही हम चमचा हिलाते जाएंगे। चमचा हिलाना बंद नहीं करना वरना इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी। जितना आपको गाढ़ा चाहिए आप उतना ही डालिएगा। कॉर्नफ्लावर डालने के बाद हम तकरीबन इसे मज़ीद हम 5 मिनट और कुक करेंगे और फिर बस हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और ठंडा करेंगे इसे। लड्डू पीठी जो है वो हमने तैयार कर ली है। अब हम क्या करेंगे, अगर आपने मज़ीद इसे ज़्यादा ही प्रोफेशनल तरीके से आप इसे खाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, एक कोयला मैंने ले लिया है, उसे इस तरह से मैंने गर्म कर लिया था और तकरीबन 1 ड्रॉप जो है इस पर घी का डाल देंगे और इसे ऊपर से हम कवर कर देंगे। इससे क्या होगा, जो इसका जो स्मोक है वो इसके अंदर जो लड्डू पीठी है उसमें आ जाएगा। बिल्कुल जैसे हम मार्केट से बाज़ार से हम लड्डू पीठी खाते हैं वैसा ही इसका टेस्ट आएगा। लीजिए हमारी लड्डू पीठी तैयार है। मैंने ये साइड पे रखी है जो खट्टी मीठी चटनी हमने बनाई थी इमली की और खुबानी की। हरी चटनी मैंने इसमें आपको नमक बताना मैं भूल गई थी, आप इसे नमक ऐड कीजिएगा अपने टेस्ट के मुताबिक। दही मैंने ली है और मूली ली है, मूली को इस तरह से कद्दूकश कर लीजिएगा। अब हम इन्हें तैयार कर लेते हैं। दही डाल देंगे, जो जो चीज़ आपको पसंद है आप वही शामिल करते जाएं। हरी चटनी डाल देंगे ऊपर से और मीठी चटनी, खट्टी और मीठी चटनी अपने टेस्ट के मुताबिक।
और ऊपर से हम इस पर मूली डाल देंगे। लीजिए, हमारी लड्डू पेठी तैयार है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से हमने घर पे इसे बहुत आसानी से बनाया है। आप खुद भी खाइएगा और अपने बच्चों को भी हेल्दी खिलाइएगा, क्योंकि ये बहुत ही हाइजीनिकली हेल्दी है, क्योंकि हमने इसे घर में बनाया है। ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें, ताकि हर नई आने वाली रेसिपी आप सबसे पहले देख सकें। और मेरी वीडियोस को लाइक करना मत भूलें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। आपको मैं एक टेस्ट करके दिखाती हूँ। ये देखें कितनी सॉफ्ट बनी है, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही ज़बरदस्त बनी है।